आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हम हमेशा सफरनामा में आपको भारत के कोने कोने से अल्लाह के वालियों की मज़ारों का दीदार कराते हैं और बुजुर्गाने दिन की करामातें और वाक़यात के बारे में बताते हैं, जिसे कि आप जानते हो या जिससे आप बेखबर हो। आज हम आपको इस सफ़रनामा में भारत के कर्नाटका स्थित कगुल बारगाह में एक ऐसे अल्लाह के वली की ज़ियारत करवाएंगे और उनकी सवाने हयात के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुल्तानी कर्नाटका भी कहते हैं। जी हाँ, ये है हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज, जो कि अपने वक्त के पाए तकमील के बुज़ुर्ग ठहरे हैं। आइए शुरू करते हैं अल्लाह के महबूब बंदे ख्वाजा बदान नवाज गेसू दराज का पुरनूर वाक़या। इस समय हम हिंदुस्तान के कर्नाटका इलाके में हैं, जहाँ पे के गुलबर्गा एक शहर है जिसे के कुलबर्गी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय हम सफ़रनामा में यहाँ पे आए हैं, जो है कर्नाटका के सुल्तान जिन्हें कहा जाता है, मशहूर व मारूफ मज़ार शरीफ। मैं आपको उनका नाम बता दूं, सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज बंदे नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज के नाम से जिन्हें हिंदुस्तान की तमाम जनता जानती है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सारे लोग ख्वाजा बंदे नवाज को ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज के नाम से जानते हैं। उस मज़ार शरीफ पे आज हम आए हैं सफ़रनामा के दौरान, और हम आपको ख्वाजा बंदे नवाज के पूरे वाक़यात के बारे में बताएंगे, जिस तरीके से उनके दादा हुजूर, जिन्होंने अरब कंट्री से जिस तरीके से उन्होंने सफ़र की, अपनी शुरुआत की और हिंदुस्तान के दिल्ली में आए, दिल्ली से गुलबर्गा तक का उनका पूरा सफ़र जो है, हम पूरा वाक़या जो है सफ़रनामा के दौरान हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम उन पुरनूर मज़ार शरीफ की ज़ियारत आपको करवाना चाहेंगे, जिन बुजुर्गान दीन की मज़ार शरीफ पे आज हम आए हुए हैं। आप देख सकते हो 11 सीढ़ियों से चलते हुए इस समय हम मज़ार शरीफ के सहन में आ चुके हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, ये वो हाउस है जहाँ से कि वज़ू किया जाता है मज़ार शरीफ के अंदर जाने से पहले। और जो है हाउस, जिस तरीके से यहाँ महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सभी वर्ग के लोग जो है यहाँ पे वज़ू बनाते हैं। वज़ू बनाने के बाद में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो एक मस्जिद है, जो कि मज़ार शरीफ से लग कर बिल्कुल के हैं। यहाँ पे आप नमाज़ अदा कर सकते हो, और नमाज अदा करने के बाद में यहाँ बिल्कुल मस्जिद को लग कर जो है हुजूर पाक, जिस तरीके से कहा जाता है, ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज की अजीम और शान मज़ार शरीफ मौजूद है, जिसे के बादशाहों के ज़माने में बनाया गया था। आज भी ये मज़ार शरीफ इसी तरीके से मौजूद है। अब हम आपको अनकरीब ही मज़ार शरीफ के अंदर का वो पुरनूर नज़ारा दिखाएंगे, जिसको के देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती है। मगर हम सफ़रनामा के दौरान उस मज़ार शरीफ को आपके दरो दीवार तक हम उस मज़ार शरीफ को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि अल्लाह के वली की मज़ार शरीफ की खूबसूरती किस तरीके से होती है। और ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज, जिन्होंने के 105वें उम्र के 105वें पड़ाव पर जो है यहाँ से, इसी ज़मीन से उन्होंने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया, इस दुनिया फ़ानी से कूच होकर अपने रब्बुल इज़्ज़त से जाकर मिले। वो मज़ार अभी हम अनकरीब ही आपको दिखाने वाले हैं। आप हज़रत का नाम सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज बंदा नवाज है। आप हज़रत के अब्बा हुजूर का नाम हज़रत सैयद यूसुफ हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है। आप ख्वाजा बंदा नवाज हज़रत जुनैल आबिदीन की औलादों में से हैं। आप हज़रत के दादा खुरासान से दिल्ली आए थे। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान महमूद बिन तुगलक का दौर हुआ करता था। आपको बता दें कि आप हज़रत की मज़ार मुबारक कर्नाटका के गुलबर्गा में हैं, जिसे कलबुर्गी नाम से भी बुलाया जाता है। यहीं पर मौजूद है आप हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक, जिन्हें शहनशाह दक्कन और शहनशाह कर्नाटका भी कहा जाता है। यहीं पर मौजूद है आप हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक, जिन्हें शहनशाह दक्कन और शहनशाह कर्नाटका भी कहा जाता है। आप हज़रत की पैदाइश 723 हिजरी में भारत की दिल्ली में हुई।
आप हजरत 15 साल की उम्र में सुल्तान दिल्ली मखदूम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा और जानशीन बने और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागी मुरीद बने। 50 साल की उम्र तक आप ख्वाजा बंदे नवाज अपने पीर की खिदमत में रहे। जब आपकी उम्र 80 साल की हुई तो आप हजरत ने दिल्ली को छोड़ा और गुजरात के रास्ते से होते हुए आप हजरत कर्नाटक के गुलबर्गा पहुंचे। जब आपने दिल्ली से कुछ किया वो समय था 801 हिजरी और आप गुलबर्गा 803 हिजरी को पहुंचे। जब आप हजरत गुलबर्गा पहुंचे तो उस वक्त यहाँ पर सुल्तान फिरोज शाह की हुकूमत हुआ करती थी। जब सुल्तान फिरोज शाह को पता चला कि आप हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो उसने आपके इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारियां कर रखी थी और बड़े ही शानदार तरीके से आप हजरत ख्वाजा बंदे नवाज का उसने इस्तकबाल किया। आप हजरत गुलबर्गा आने के बाद आपने 22 या 23 साल की जिंदगी बसर फरमाई। इस अरसे में आपने कई हजारों लाखों लोगों को ईमान की दौलत से सराबोर किया। जब आप किसी को मुरीद करते तो उसका हाथ अपने हाथ में लेते और कहते कि तुमने इस कमजोर और ज़ईफ के हाथ में हाथ रखकर बैत की है। तुम अपनी नजरों की हिफाजत करोगे, जुबा की हिफाजत करोगे और शरीयत पर कायम रहोगे। तुमने क्या ये कबूल किया? मुरीद जब बात कर लेते तो कैंची उठाते और मुरीद के दाहिने कान के पीछे से थोड़ा बाल काट लेते और बाएं कान के पीछे से थोड़ा बाल काट लेते और कहते जा 2 रकात नफील नमाज पढ़ ले। आप हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज को अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई थी कि आप अपनी जबान से जो कहते थे अल्लाह उसे कबूल कर लिया करता है। आप हजरत ने अपनी जिंदगी में कई करामातें भी दिखलाई। आपने मात्र 7 साल की उम्र में ही सभी रोजे रखना शुरू कर दिया था। एक बार का वाकया है, आपने अपने मुरीद के झोले में से पैसे निकाल लिए और कहा देखो ये झोला पूरा भर जाएगा। वैसे ही हुआ। कुछ ही समय बाद आपके मुरीद का एक चाहने वाला आया और आपके मुरीद के झोले में ढेर सारे रुपए डाल दिए। ये देखकर आप हजरत का मुरीद भी हैरान रह गया। आपको बता दें कि आप हजरात ने जब से होश संभाला है तब से आपके विसाल तक आपकी एक भी फर्ज नमाज कज़ा नहीं हुई है। आप हजरत को अल्लाह ने इस बात की इजाज़त दी थी कि आप जब तक चाहें इस दुनिया में रहें और जब आपकी मर्जी हो इस दुनिया से पर्दा कर लें। आपको बता दें कि आप हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज ने 104 साल उम्र पाई थी। आपकी नज़र हजरत के एक और करामात का जिक्र करते हैं। एक मर्तबा वाक़या है, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज और आपके साथी हजरत शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शखर की जियारत के लिए तशरीफ ले गए। आप हजरत को रोजे में ठहराया गया। वहाँ आप जिक्र में मशगूल हो गए तो शेख मुनव्वर के खादिम ने देखा कि आपके जिस्म के हर हिस्से जुदा जुदा पड़े हैं। तो खादिम चिल्लाया कि आप हजरत को तो किसी ने कत्ल कर दिया है। तमाम लोग वहाँ दौड़ते हुए आए तो क्या देखा कि हजरत ठीक ठाक किबला रुख बैठे हैं और जिक्र की हालत में हैं। इसी तरह जब आप दोबारा गए हजरतगंज शिखर की जियारत के लिए तो हजरत मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको शेख अलाउद्दीन के उस घर में ठहराया जहाँ का ये किस्सा मशहूर था कि इस घर में परों का और जिन्नों का मकाम है। इस घर में जब भी कोई ठहरने जाता है जिन और परियां उन्हें डरा कर भगा देते हैं या फिर जान ही ले लेते हैं। आप हजरत ख्वाजा बंदे नवाज जब उस मकान में गए आपने जिक्र में मशगूल थे। उसी समय परियों और जिन्नों का अखाड़ा जमना शुरू हो गया। हमेशा की तरह जैसे दूसरों को परेशान करते थे आपको भी परेशान करना शुरू किया। उन्हें लगा ये भी कोई आम इंसान होगा। हजरत ने जब इनकी हरकतें देखी तो पूछा कौन हो तुम लोग? तो उनमें से एक ने कहा कि हम हमाला की जिन जादियां हैं। जो आप हजरत ने जलाल में आके कहा चुप हो जाओ वरना तुम्हें मार कर यहाँ से भगा दूंगा। तो आपके खौफ सिखाकर सभी वहाँ से भाग गए और उस घर को इन हजरत ने खाली कर दिया। यह है अल्लाह के बालियों के कदमों की बरकत। इसी तरह से आप ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज की कई करामातें हैं जिन्हें मुख्तसर लम्हों में बयां कर नामुमकिन है। आप हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने अल्लाह से मिलने की इजाजत मांगी, यानी इस दुनिया फनी से जाने की अल्लाह ने इजाजत दे दी। उस वक्त आपके खलीफा ख्वाजा हबीबुल्लाह मकबूल शाह यदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह को ये बात मालूम हो गई। वो ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में आए और खड़े होकर कहा कि आपको अपने पीरो मुर्शिद नसीरुद्दीन महमूद चिरागे दिल्ली का वास्ता कि आप अपने इस फैसले को तरक कर दें। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द मोमिन जिस बात का इरादा कर लेते हैं तो उस बात से फिरते नहीं हैं। तुम मेरे दिल के नजदीक हो, इस बात का जिक्र किसी से मत करना, बस अपनी हद तक ही रखना। 825 हिजरी में बरोज पीर इशराक की नमाज के वक्त हजरत सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसु दराज बंदा नवाज इस दुनिया को अलविदा कहकर गए और अपने रब्बे बरी के दरबार में वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका असली नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा गेसु दराज बंदा नवाज उर्फ बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह है जी। आपकी उम्र शरीफ 104 है जी और रिवायत में आता है कि आपने 104 तसव्वुफ पर भी किताबें लिखी हैं जी। आप उस वक्त के पाबंद सूफ़ी
और मुहद्दिस मुफस्सिर भी रह चुके हैं और आप सूफ़े चिश्त में से हैं। आपके पीर का नाम पीर नसीरुद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह, आप उनके मुरीद और खलीफा भी हैं। बिल्कुल इन्हीं के सिलसिले से बाद में हज़रत पीर नसीरुद्दीन चिराग दहली रहमतुल्लाह अलैह के बाद चिश्तिया सिलसिले की जो तरवीज हुई, जो दक्कन में फैलाया गया है, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के ही वसीले से चिश्तिया सिलसिले की जो रोशन हुआ है दक्कन में, आपको हज़रत सय्यदना ख्वाजा बंदा नवाज़ गीसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है और आपको ख्वाजा दक्कन यानी दक्कन के ख्वाजा भी कहा जाता है और शहंशाह दक्कन भी कहा जाता है। आपके जितने भी औलाद हैं पूरे दक्कन में फैले हुए हैं और आपके जैसा आप देखते हैं। आपने सुना, ये था पूरा वाकया हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज का, जो कि दिल्ली से जिन्होंने यहाँ पे कदम रखा, उसके बाद में तकरीबन 20 से 22 साल उनकी हयाती इस ज़मीन पर रही और उन 20 से 22 सालों के बीच में हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने इस्लाम की दावत दी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसू दराज एक अल्लाह के ऐसे वली गुजरे हैं जिनकी की पैदा होने के बाद से लेकर होश संभालने के बाद से आज तक जो है फ़र्ज नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई है। ये ऐसे एक अल्लाह के वली है जिनका के वाक़या हमने सफ़रनामे के दौरान आपके सामने रखने की कोशिश की और आने वाले सफ़रनामे में इसी तरीके की और भी अन्य मज़ारों पर हम जाएंगे और उनके वाक़यात को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, कर्नाटका। आज भी इस दर पर फैज़ का दरिया जारी है। चाहे कोई भी मुराद हो या तकलीफ हो, इस दर से कोई खाली नहीं गया है। ये दर है फैज़ का, इस दर पर फैज़ के दरिया बहा करते हैं। मुख्तसर हुआ वाक़या हज़रत सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज बंदा नवाज़ का सफ़रनामा में आपको अल्लाह के वालियों की शान और वाक़ियत के बारे में बताते हैं, जिससे कि आप भी अपने घर बैठे इन बुजुर्गाने दीन की ज़ियारत कर सकें। इस सफ़रनामा को कवर करने में हमारा साथ दिया स्थानीय निवासी ताहिर और उनके साथियों ने और हमारे एडिटर इन चीफ गुलाम मकबूल शेख ने। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और जल्द ही सफ़रनामा में अल्लाह के कोई और बुजुर्ग वली अल्लाह की ज़ियारत आपको करवाएंगे। तब तक हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।